नमस्कार साथियों, आज हम परीक्षा परिणाम मानदंड के बारे में चर्चा करेंगे कि संस्था प्रधान और संबंधित विषयाध्यापक के लिए न्यूनतम परीक्षा परिणाम कितना रहना जरूरी है और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम कब माना जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। 8वीं और 5वीं दोनों कक्षाओं के लिए ये मानदंड है, सेम है। तो सबसे पहले संस्था प्रधान के लिए हम बात करते हैं। तो संस्था प्रधान के लिए श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम कब माना जाएगा? जब कक्षा 8 एवं कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में 90% या इससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त की जाती है, तो ऐसे परीक्षा परिणाम को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम माना जाएगा और संस्था प्रधान को विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कक्षा 8 और कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिए तो ये श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम 90% से अधिक विद्यार्थियों के ग्रेड ए अगर प्राप्त होती है तो वो परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ माना जाएगा। न्यून परीक्षा परिणाम किसे माना जाएगा? अगर विद्यालय में कक्षा 8 एवं कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में 50% या इससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ई प्राप्त की जाती है, तो ऐसे संस्था प्रधान के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। और यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा कक्षा 8 एवं 5 में से एक में उपयुक्त मानदंड के अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परंतु दूसरी परीक्षा में न्यून हो, जिसके लिए उसे 17 सीसी में नोटिस दिया जा रहा हो, तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाला प्रमाण पत्र उसको नहीं दिया जाएगा। यानी एक परीक्षा का परिणाम अगर न्यून रह जाता है तो श्रेष्ठ वाला उसको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। तो ये संस्था प्रधान के लिए क्राइटेरिया है। उसके बाद में शिक्षक के लिए श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम कौन सा माना जाएगा? जब कक्षा 8 एवं 5 में जो विषय वो पढ़ा रहा है उसके विषय में परीक्षा परिणाम 95% या अधिक विद्यार्थियों के ग्रेड ए प्राप्त है, तो ऐसे शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो 95% या इससे अधिक विद्यार्थी अगर ग्रेड ए प्राप्त करते हैं तो वो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम है। और ये भी अगर दोनों में है तो अच्छी बात है, अगर एक में है तो भी ये श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम माना जाएगा। न्यून परीक्षा परिणाम कौन सा माना जाएगा? न्यून परीक्षा परिणाम अगर किसी कक्षा में 8वीं और 5वीं में से अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 जो निर्धारित हो कि कक्षा विषय का परीक्षा परिणाम 40% या इससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ई प्राप्त की जाती है, तो ऐसे शिक्षक के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तो शिक्षक के लिए यहाँ 40% का है। 40% से अधिक विद्यार्थियों की अगर ग्रेड ई प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में 17 सीसीए रूल के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। और यहाँ भी वही नोट है कि अगर एक विषय में श्रेष्ठ हो और दूसरे विषय में अगर न्यून परीक्षा परिणाम हो तो श्रेष्ठ वाला प्रमाण पत्र उसे नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रियान्वयन की क्या रूपरेखा रहेगी। तो परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र और कार्रवाई नोटिस देने से पूर्व इन तथ्यों पर विचार किया जाएगा कि न्यूनतम ठहराव 5 माह का होना जरूरी है और शैक्षिक व्यवस्था या अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में शामिल की जाएगी। पूरक परीक्षा परिणाम को शामिल नहीं किया जाएगा और एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया है, तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आकलित करके गणना की जाएगी एक से अधिक विषय पढ़ाने पर। और सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा। तो बाई ग्रेस पास है वो भी काउंट होंगे। सक्षम अधिकारी संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने हेतु संबंधित संयुक्त निदेशक सक्षम रहेंगे और संस्था प्रधान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक
कार्रवाई की प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रेषित करेंगे और शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र है वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा दिया जाएगा। तो ये और अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 एंड लेवल 1 के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा की जाएगी। तो ये इस प्रकार से आगे जो टाइम टेबल दिया हुआ है कि ये जो सबसे पहले न्यून परीक्षा परिणाम लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान और शिक्षक का निर्धारण है वो 30 जुलाई तक हो जाएगा। कारण बताओ नोटिस जारी होगा 10 अगस्त तक और कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त और आरोप पत्र जारी करना 10 सितंबर और व्यक्तिगत सुनवाई 10 अक्टूबर। तो इस प्रकार से ये टाइम टेबल रहेगा। तो ये कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए न्यूनतम परीक्षा परिणाम के मानदंड है और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के भी मानदंड की कौन सा परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ माना जाएगा और कौन सा न्यून माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच।